आज आपको रुबाई पढ़ाएंगे। रुबाई यानी पहले मैं बताऊंगा रुबाई क्या होती है। रुबाई एक ऐसी उर्दू की ऐसी सिन्फ है जो 4 मिसरों की होती है, नज्म होती है, नज्म की शक्ल में होती है। तो उन 4 मिसरों में पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो होता है उसमें हम काफिया होना, हम रदीफ होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मिसरा अगर हम काफिया हो तो ठीक, नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता तीसरा मिसरा जो इसका होता है बड़ा दमदार होता है। तो रुबाई यानी रुबा से निकला है, अरबा से निकला है, इसका मतलब ही है, इसका मीनिंग ही होता है 4। तो इसमें 4 ही मिसरे होते हैं। तो मीर बबर अली अनीस की रुबाई आपके सिलेबस में है। तो पहली रुबाई जो है वो यहाँ पे है 4 मिसरों के तौर पर। यहाँ जैसे मैंने अभी कहा, यहाँ उसने खुदा, जगह और सदा 3 मिसरों में काफिये हैं। काफिया भी है और अदीब भी है। काफिया देखो खुदा, जगह और सदा। तीसरा मिसरा जो है यहाँ पे आप है, ये काफिये में नहीं है। और तीसरा मिसरा अगर नहीं भी होगा तो जरूरी नहीं होता है। अब देखिए आप यहाँ पे पहली लाइन क्या है, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है। यानी खुदा जिसको दुनिया में कोई दर्जा देता है, कोई मकाम देता है, और वो दिल में फरवंती को जगह देता है, उसके दिल में आजिज़ी और इनकिसारी आ जाती है। जिसको खुदा इल्म से नवाजता है, जिसको खुदा दौलत से नवाजता है, जिसको खुदा ईमानदारी और शराफत से नवाजता है, जिसको खुदा खुद कुछ क्वालिटीज़ देता है इंसान को, वो कभी गुरूर नहीं करता है, वो घमंड नहीं करता है, उसमें खाकसारी आती है, उसमें हलीमी आती है। उसका लहजा जो है वो जब बोलता है बड़ी हलीमी से बोलता है। करते हैं तही मग्ज सना आप अपनी, सना होती है तारीफ, तहे मग्ज होते हैं बेवकूफ़ लोग। बेवकूफ़ लोग जो होते हैं वो अपनी तारीफ खुद करते हैं और झूठी तारीफ करते हैं। जो ज़र्फ की खाली है सदा देता है। ज़र्फ होता है बर्तन, खाली तो मीन्स एम्प्टी, और सदा होती है आवाज़। ये कहते हैं कि यह हम भी आमतौर पर मुहावरे में इस्तेमाल करते हैं कि खाली बर्तन हमेशा बजता है। तो बेवकूफ़ लोग जब बोलते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, तो अंदर से पल्ले उनको कुछ भी नहीं होता है। तो वो उसी खाली बर्तन की मानिंद होते हैं जो थोड़ी सी मतलब वो ठेस लगने पे बजता है। इसी तरह से यहाँ पे इसकी दूसरी रुबाई है। अब इस दूसरी रुबाई को हम कवर कर ही लेते हैं। माँ बाप से भी सिवा है शफकत तेरी। अब यहाँ पे सोचने की बात है, अगर माँ बाप से बढ़कर किसी की हमदर्दी है, किसी की मोहब्बत है, किसी का रहमो करम है, तो वो कौन हो सकता है। माँ बाप से बढ़कर, सिवा का मतलब है यहाँ पे बढ़कर। माँ बाप से सिवा है शफकत तेरी, यानी माँ बाप से भी बढ़कर तेरी शफकत है, ये खुदा के लिए कहा गया है। खुदा जो है वो माँ बाप से भी बढ़कर मेहरबान होता है अपने बंदे पे, और उसके साथ काफ़ी हमदर्दी और शफकत रखता है। अफजू है तेरे गज़ब से रहमत तेरी। अफजू का मतलब है बहुत ज़्यादा, यानी गज़ब से, रहमत जो है तेरी रहमत वो गज़ब से बहुत ज़्यादा है, तेरे कहर से तेरा रहम बहुत ज़्यादा है। तू सरापा रहम ही रहम है, रहमत ही रहमत है। जन्नत इनाम कर की दोज़ख में जला। अब जन्नत तो इनाम करेगा बंदे को या फिर दोज़ख में जलाएगा, ये तो बंदे तक भी है। बंदे को आपने तरह तरह से यहाँ पे रहनुमाई फरमाई। अब इंसान ने जो कर्म किए होंगे उसको अपने कर्म, अपने अमाल के मुताबिक मिलेगा, लेकिन फिर भी बख्शने वाला खुदा है। उसी को कहता है कि तो जन्नत दे दे इंसान को या जहन्नम में जला दे, वो रहम तेरा है, ये अदालत तेरी है, ये तुझे ही इख्तियार है, तेरी ही अदालत है, तेरा ही रहमो करम है। इसकी तीसरी रुबाई जो है वो है आगोश लहद में जब कि सोना होगा। यहाँ पे आगोश लहद, आगोश गोद को कहते हैं, लहद कब्र को कहते हैं। जैसे इंसान माँ की गोद में होता है, अब यहाँ पे कब्र की गोद में सोने की बात कर रहा है मीर बबर अली अनीस। आगोश लहद में जब कि सोना होगा, मीर बबर अली अनीस कहता है कि जिस वक्त हम कब्र की गोद में सोएंगे, जुज खाक ना तकिया ना बिछोना होगा, यानी हमें
सिवाय मिट्टी के वहां पे ना कुछ बिछोना होगा, ना तकिया होगा, ना ओढ़ने के लिए कुछ होगा, ना वहां पे मैट्रेस होंगे नरम नरम, वहां मिट्टी होगी, वहां दाएं बाएं भी मिट्टी होगी, नीचे से भी मिट्टी होगी, ऊपर से भी मिट्टी होगी, मिट्टी के अलावा वहां कुछ भी नहीं होगा। तन्हाई में आह कौन होवेगा अनीस। अब अनीस खुद से मुखातिब होकर आह भरकर खुद से कहता है कि उस तन्हाई में हमें वहां साथ कौन होगा, हम अकेले होंगे वहां पे, हम होंगे और कब्र का कोना होगा, हम ही होंगे और कब्र के वो गोशे होंगे, चार कोने होंगे, इसके अलावा हमें वहां पे कब्र में कोई साथ नहीं होगा। अलबत्ता अपने जो अमाल किए होंगे वही साथ होंगे, बाकी सब रिश्तेदार, औलाद, माँ बाप यहीं पे सब छोड़ के चले जाना है। शुक्रिया।